सबका जय मसीह की। प्रिय बंधुओं, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे प्रियो। और प्रियो, राजा सुलेमान जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया था। और ये बात जो कह रहा है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है, प्रिय दास जो है सुलेमान बता रहा है कि ऐसा मार्ग, कौन सा ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है लेकिन अंत में उसकी मृत्यु है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा जाने प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सीधा बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन प्रियो, उन लोगों को समझ में नहीं आया और वो लोग, परमेश्वर ने कहा था कि जिस फल को खाने के लिए कहा था कि जो बीच में पेड़ लगाया गया है, भले और बुरे का ज्ञान का पेड़, उसको फल को तू न खाना। लेकिन प्रिय भाई बहनों, उन लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, नहीं समझा और वो इब्लिस जो कहा कि क्या परमेश्वर ने तुमसे सच कहा है कि इस फल को मत खाना। प्रियो, उसने कहा कि हाँ, परमेश्वर ने कहा कि जो बीच में लगाया गया उसको मत, न तो छूना न तो खाना, नहीं तो मर जाओगे। प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि मत खाना, लेकिन उसके बहकावे में आकर के, शैतान के बहकावे में आकर के और उस फल को दोनों आदम और हव्वा खा लिए और वहीं से पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। क्योंकि प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यहाँ पर साफ शब्द में राजा सुलेमान कहता है कि ऐसा मार्ग भी है जो देखने में सीधा जान पड़ता है लेकिन अंत में उसकी मृत्यु ही है। कौन सा ऐसा मार्ग है प्रियो? संसार के में थे और पाप के द्वारा जो जीवन आज संसार में लोग, पूरा संसार पापी हो गया, झूठा बन गया, परमेश्वर के सामने झूठा बन गया। और लोग, संसार के लोग, जितने लोग हैं, वो सोचते हैं कि मैं सीधे मार्ग पर चल रहा हूं, हम कोई पाप नहीं करते हैं, पाप कर रहे हैं लेकिन कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। प्रिय भाई बहनों, समझेंगे, यही बात राजा सुलेमान बता रहा है कि वही जो है मार्ग है जो उसका अंत मृत्यु है। तो ये संसार के में जो थे, आप भी थे, हम भी थे, तो सीधा हमको मार्ग जान पड़ता था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, जो भाई बहन विश्वास करते हैं, वो क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? संसार के लोगों को झूठा कहेंगे। संसार झूठा है। वो सोचता है कि मैं सीधा मार्ग चल रहा हूँ, कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, हमें स्वर्ग में जाना है, हम स्वर्ग में जाएंगे। और जो प्रभु के लोग हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रिय साथियों, हमें वचन को हृदय में बसाना है और इस वचन के द्वारा सीखना है कि कौन सा ऐसा मार्ग है जो देखने में सीधा जान पड़ता है लेकिन अंत में मृत्यु है। तो प्रियो, वही था
जो संसार में हम चलते थे, संसार के लोग भी आज ऐसा ही करते हैं। वो झूठ में पड़े हैं, झूठ साच बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन वो दुष्टता कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम सीधा मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है, बता रहा है, उसका अंत मृत्यु है। जो संसार में लोग सोच रहे हैं कि हमको स्वर्ग में जाना है, उनका मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रिय मार्ग है वो जीवन है। आमीन। परमेश्वर के जो मार्ग पर चलेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, उसको अनंत जीवन है प्रियो, मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जानना जरूरी है। मनुष्य संसार में आया, हम भी थे, आप भी थे, हम भी पापी थे, लेकिन यीशु मसीह जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके सारे पाप, सारे गुनाह धो डाला है और हमें व्यवस्था दे दिया है, हमें विधि दे दिया है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर हमें, और जो संसार के लोग करते थे, अब वैसा हमें नहीं करना है, संसार के जैसे नहीं बनना है। प्रियो, हम संसार में हैं, लेकिन संसार के जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध, ईर्ष्या, इन सारी चीजों से जो दूर होंगे तो अंत में मृत्यु नहीं, अनंत जीवन है। हालेलुया। वो जीवन यीशु मसीह के पास है, और जो यीशु मसीह के पास आएगा वो यीशु मसीह वो अनंत जीवन देगा। लेकिन जो पाप करेगा उसका अंत मृत्यु है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बता से प्रदान करे। और प्रियो, आए हम सीधे मार्ग पर चले, जो स्वर्ग की तरफ जाता है, अनंत जीवन की तरफ जाता है, जो यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार किया। तो प्रियो, उस पर भरोसा करें, उसको वो जीवन हमको देगा, उस पर विश्वास करें। झूठ से, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत, व्यभिचार, लालच, मतवालापन, ये सारी चीजों त्याग करके और नम्रता, दीनता के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में आए, उसके पास आए। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा पापों से और अनंत जीवन देगा। आमीन। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से छोटा सा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे खुदा, पूरा संसार पापी है, हम भी पापी हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने समझे पिता, उनका मार्ग सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए पिता। हर बुराई से, हर पाप से बचा करके और सच्चाई के मार्ग पर ले चलना प्रभु। जो तू सच्चा परमेश्वर है, जो जीवन देने के लिए, जीवन बचाने के लिए आया प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा जीवन देना, अच्छा बुद्धि देना, अच्छा ज्ञान देना, समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि वचन द्वारा परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। आदर, महिमा और गौरव जरा सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अध्यास कबूल करें। आमीन।